लोग आपस में प्यार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन कन्वर्जन, जहां कन्वर्जन आ जाए कि आपको धर्म बदलो और अपनी पहचान छुपाओ, तो फिर उसका नतीजा ये बोरे में बेटियां हैं। और ये फैक्ट है, अगर इंटेंशन यही कन्वर्जन की है तो बिल्कुल अमन, ये सारी चीजें और ये है ना, आप तो अंबर ज़ैदी आप बताइए, है ना ये चीज, बिल्कुल अमन एग्जिस्ट करता है लव जिहाद। एब्सोल्युटली, मैं जानती हूँ आप भी और हम भी कितने सालों से इस पूरे मुद्दे पे बात कर रहे हो, और ये आज पहला नहीं है। झारखंड में ही कुछ महीने पहले हमने अंकिता की बात की थी और हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अमन, सबसे जरूरी इस पूरे विवाद में, क्योंकि लगातार हजारों बच्चियां इसके शिकार बन रही, इसमें सबसे जरूरी है कि हमें मुस्लिम समाज की मैं बात करी, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लव जिहाद है और एग्जिस्ट करता है, और हमारे धर्मगुरु ये सिखाते हैं कि आप अगर किसी हिंदू लड़की से या दूसरी धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। और दूसरी बात ये, उन हिंदू लड़कियों से क्या होता है, एक मिनट पूछ रहा हूं, सही है, पूछ रहा हूं, शांत रहिए। दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके उसको मुसलमान बनाते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, ये बात सच है, यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको लगता है और वो मुसलमान नहीं बनेगी तो उसको बुरा मिलेगा। सबसे पहली बात तो अमन, हिंदू एक मुसलमान लड़के की या लड़की की किसी गैर मुसलमान से शादी ही जायज नहीं है। जब जायज नहीं तो फिर सवाल अमन, एक मिनट, ये बोल रहे थे ना कि आप धर्म से या संविधान से चलेंगे, आपसे सवाल कर रहे थे। संविधान तो कहता है ना हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो आप क्यों एक युवा पर ये प्रेशर बनाते हैं, सोशल रिलीजियस प्रेशर बनाते हैं कि जब तक आप जिस प्यार से मोहब्बत करते हैं, जब तक वो मुसलमान नहीं बन जाता तब तक आपकी शादी जिना है, आपके बच्चे हराम है। और वो बॉलीवुड एक्टर जिसने हिंदू लड़कियों से शादी की, उनके बच्चों को बोलते हैं कि उनके बच्चे नाजायज हैं, वो जिना कर रहे हैं। तो जब तक आप इस तरह का सोशल रिलीजियस प्रेशर युवाओं पे प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे, तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। मुसलमान समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लव जिहाद है। हम इस तरह की चीजें सिखाते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, फिर उसके बाद बेचारे बन जाते हैं। आपको धार्मिक कार्ड खेलने का अधिकार तो सिर्फ हमें, आपको नहीं है, आप नहीं कर सकते। आप जुल्म सहते रहिए और आप सहते रहेंगे। मेरे को ये जानना है, मैं एक मिनट विनोद बंसल के पास जा रहा हूँ। सैयद आऊंगा, सैयद जवाब आपके पास आऊंगा, सैयद जवाब मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। विनोद बंसल बहुत देर से वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, रुक जाइए, 30 सेकंड दे देंगे, मैं जवाब। चलिए 30 सेकंड ले लीजिए। अंबर, देखो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, हर समाज के अंदर। अब जवाब सुन लो। ये कुरीति नहीं है, ये कुरीति नहीं है, ये षड्यंत्र सुनने तो दे। अरे साजिश है, उसका काम जो है। अरे सुन लीजिए, समझिए ना, अरे जवाब नहीं, अब जवाब नहीं सुनेंगे। अमन, यही समस्या। जवाब बोलिए, सैयद जवाब बोलिए, 30 सेकंड सैयद जवाब। अंबर रागी साहब आ रहा हूं। देखिए, समाज के अंदर कुरीतियां, हर समाज के अंदर बुराई हैं। अभी मैं आपको जवाब दे दूंगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या, सुन लीजिए। इसी देश के अंदर अगर कोई छोटी जात की लड़की कोई बड़े जात से लड़के से शादी कर लेती है, क्या अंजाम हुए हैं? तो क्या कहेंगे उसके लिए? क्या कहेंगे उसको जाति जिहाद मानेंगे, नहीं मानेंगे? कौन से समाज के अंदर बुराइयां हैं? दहेज के नाम पर हुई है, नहीं हुई है? क्या कहेंगे? दहेज जिहाद, कौन दहेज जिहाद फैला रहा है? कौन जाति जिहाद फैला रहा है? ये जाति जिहाद के मानसिकता के लोग कौन है? उनके बारे में क्या कहेंगे? डेटा निकाल करके बात करें, डेटा से बात करेंगे। सैयद कौन समाज के अंदर बुराई है? हर समाज के अंदर बुराई होती है, लेकिन उसको धर्म से जोड़ देना, उसको जात से जोड़ देना। अंबर ज़ैदी, एक मिनट। सैयद आपने दहेज का जिक्र किया, एक मिनट रुक जाइए। अंबर, एक मिनट। अंबर, आपने दहेज का जिक्र किया, सही बात है, दहेज को लेकर कानून बना, बिल्कुल बना। लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए। देखिए सरकार, देखिए नहीं क्या हो गया, बताइए। चलिए बस अब मैं विनोद बंसल के पास जाऊंगा। विनोद बंसल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनोद बंसल, आप बहुत देर सुन लिया सर, 15 मिनट हो गए, विनोद बंसल तब से वेट कर रहे हैं। विनोद बंसल, ये फैक्ट है, प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि जब तक हम डिनायल मोड में रहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी होता है, यहां पर भी हो गया। बोरे में बच्ची मिल गई, क्या प्रॉब्लम है? कट गई 35, कट गए 50, क्या प्रॉब्लम है? हम उसको जनरलाइज करते हैं और नंबर 2 हम डिनायल मोड में रहते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब तक इसका इलाज संभव